ये इत्तेफाक है या सिर्फ वक्त का वो इशारा। नेपाल की एक घटना साफ कहती है कि आज नहीं तो कल योगी आदित्यनाथ भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। नेपाल में योगी का पोस्टर छाया है। जिस वक्त दिल्ली में योगी आदित्यनाथ से आज तक टीवी चैनल पे प्रधानमंत्री और उत्तराधिकारी पे सवाल पूछा जा रहा था, उसी दिन नेपाल में योगी का पोस्टर लेके लाखों की संख्या में वहां की जनता हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही। योगी की मांग नेपाल में क्यों ज्यादा होने लगी? क्या यह मांग योगी जैसे कानून व्यवस्था लागू करने की है? जहां पीएम मोदी की तस्वीर होनी चाहिए वहां यूपी के सीएम की तस्वीर क्यों लगी है? योगी आदित्यनाथ एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में भविष्य के प्रधानमंत्री के सवाल और पीएम मोदी के उत्तराधिकारी पर जवाब भी देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि योगी जी, क्या आप भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी के असली वारिस हैं यानी उत्तराधिकारी? तो इस सवाल का जवाब जो योगी देते हैं उसकी चर्चा दिल्ली में भी खूब हो रही। वो कहते हैं, मैं दिल्ली की और नहीं बल्कि वापस गोरखपुर की ओर जाना चाहता हूं। मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता की सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी गई है और उसी के रूप में मैं अपना काम कर रहा हूं। अब यहां ये बात शुरू हुई और नेपाल पहुंच जाती। 9 मार्च को अचानक नेपाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाता है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पे योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगती है। 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां का नजारा देख खुद नेपाल के पीएम भी हैरान हो जाते हैं। काठमांडू की इन तस्वीरों में एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ नेपाल के पूर्व शासक और राजा ज्ञानेंद्र शाह हैं। नेपाल के हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे योगी को आगे क्यों किया गया है, यह समझने के लिए आपको नेपाल के लोकतंत्र और राजशाही यानी कि राजतंत्र के इतिहास को जानना होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, यानी वहां हिंदू विरोधी सरकार सत्ता में है जिसके पीछे चीन की चाल कही जाती। लेकिन कुछ साल पहले तक नेपाल में राजाओं का राज होता था जिसे राजतंत्र व्यवस्था कहा जाता है। साल 2006 तक नेपाल में राजतंत्र होता था जहां शाह परिवार का शासन चलता था। 2001 के एक हमले में नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। 2002 में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बनते हैं। दूसरी तरफ वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी आंदोलन करने लगती और ज्ञानेंद्र शाह को झुकना पड़ता है। नेपाल में राजतंत्र की व्यवस्था को खत्म कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। यहां से चीन नेपाल में अपना दखल बढ़ा लेता है। उसकी चाल थी कि कुछ साल बाद भारत को घेरेंगे, नेपाल की धरती का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2014 में मोदी सत्ता में आ जाते हैं और कहानी उल्टी पड़ जाती है। 2022 में नेपाल के एक एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को बुलाया जाता है। नेपाल के नेता एयरपोर्ट के बाहर नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और तभी खबर आती है कि मोदी का दौरा किसी कारण से रद्द हो गया। बाद में पता चला कि जो एयरपोर्ट बना था उसमें चीन का फंड लगा था। इसीलिए नेपाल की इन तस्वीरों को देख चीन का दिमाग भी चकराया है कि योगी की फोटो वहां क्या कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका नेपाल में कैसे शुरू होती है? क्या इसकी कोई अपनी कहानी? दरअसल नेपाल में जो शाह परिवार है उसकी नजदीकी गोरखपुर पीठ के साथ हमेशा बनी रहती है। गोरखपुर जी को नेपाल के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। कुछ समय पहले ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ज्ञानेंद्र शाह भारत आते हैं और वो योगी आदित्यनाथ से एक लंबी मीटिंग करते हैं। राजनीतिक जानकार ये तक कहते हैं कि ज्ञानेंद्र शाह नेपाल में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए योगी से मदद की मांग कर रहे हैं। और योगी के पोस्टर से नेपाल की सत्ता कैसे हिल गई, जरा ये भी देखिए। वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल अभी इस हालत में नहीं है कि हमें विदेशी नेताओं की तस्वीरों का सहारा लेना पड़े। उधर ओली योगी पर बयान देते हैं तो दूसरी तरफ योगी के पोस्टर फहराने वालों पर भी एक्शन शुरू हो जाता है। काठमांडू में बालजू वार्ड नंबर 16 में नेपाल पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती है। यहां हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई जा रही थी। योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया जा रहा था। समर्थन करने वालों में सबसे आगे थे 58 साल के प्रदीप विक्रम राणा। उनको गिरफ्तार करने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है कि वो भारत में आके शरण ले लेते हैं। वो खुद दावा करते हैं कि योगी के पोस्टर का प्रयोग सिर्फ हिंदू नेता के तौर पे की गई। हिंदू राष्ट्र के लिए योगी से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? नेपाल की हालत यह है कि वहां पे व्यक्ति को योगी पसंद है। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भविष्य में किस कुर्सी पर होंगे इसका इशारा नेपाल का यह आंदोलन आज ही कर रहा है।
योगी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, इस सवाल पर हर शहर और हर गांव में चर्चा हो रही। 2027 का चुनाव अगर यूपी में योगी ने 300 सीटों के साथ जीत लिया तो उनकी दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी। आखिरी में हमारा एक सवाल आपसे है, मोदी का उत्तराधिकारी कौन है? नेपाल की इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको जवाब देना है। क्या वो योगी हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं या फिर कोई और है?